नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर 360 पर। करंट अफेयर 360 यूट्यूब चैनल पर हम डे टू डे करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने 29 सितंबर की करंट अफेयर को कवर किया था। आज हम 30 सितंबर की करंट अफेयर को कवर करेंगे और जितना भी आपका करंट अफेयर का पोर्शन आपको करवाया जा रहा है उससे बाहर किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये 100% श्योरिटी है, क्योंकि आपको हम यूपीएससी स्टेट पीसीएस लेवल का करंट अफेयर कवर करवा रहे हैं, वो भी डिटेल में, फुली डिटेल में। तो देखते हैं हम 30 सितंबर की करंट अफेयर। अंतर्राष्ट्रीय अनुनाद दिवस 30 सितंबर। जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय अनुनाद दिवस है उसको 30 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अनुनाद दिवस हर साल 30 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन भाषा अनुवाद पेशेवरों के काम का जश्न मनाने का है, जो संवाद, समझ और सहयोग की सुविधा प्रदान करता है, जो विकास और विश्व की शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में योगदान देता है। यह दिन बाइबल के अनुवादक सेंट जेरोम की फीस्ट का भी प्रतीक है, जिसे अनुवादकों का संरक्षक संत माना जाता है। किसको? बाइबल का अनुवाद किसने किया था? सेंट जेरोम ने। और उसे क्या माना जाता है? अनुवादकों का संरक्षक संत। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2021 था, उसकी थीम क्या थी? अनुवाद और स्वदेशी भाषाएं, ये इसकी थीम थी। थीम किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि थीम किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स की स्थापना 1953 में हुई थी। और आईटीडी, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस है, इसको 1991 में पहली बार मनाया गया था। आगे हमारा विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर। जो विश्व हृदय दिवस है हमारा, ये 29 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है, ताकि लोगों का ध्यान हृदय रोग और स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया जा सके। जो लोग हैं उनको स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया जा सके, इसलिए हर साल 29 सितंबर को हृदय दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला दिन हृदय रोग और स्ट्रोक सहित कार्डियोवैस्कुलर रोग के बारे में जागरूकता पैदा करता है और निवारक नियंत्रण उपायों पर प्रकाश डालता है। भाई, इसके निवारक और नियंत्रण के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। इस वर्ष विश्व हृदय दिवस की थीम थी यूज हार्ट टू कनेक्ट। यूज हार्ट टू कनेक्ट। विश्व स्वास्थ्य दिवस की स्थापना पहली बार 1999 में वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से की थी। जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है उसकी स्थापना 1999 में की थी। किसने? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। किसके सहयोग से? वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के सहयोग से। वार्षिक आयोजन का विचार 1997 से 2011 तक जो वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के अध्यक्ष थे एंटोनी बेयस डी लूना द्वारा इसकी कल्पना की गई थी। मूल रूप से विश्व हृदय दिवस सितंबर के आखिरी रविवार को मनाया जाता था, जिसका पहला उत्सव 24 सितंबर 2000 को हुआ था। आगे हमारा 195वां गनर्स डे 28 सितंबर 2021। 28 सितंबर को गनर्स डे मनाया जाता है। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के सभी तोपखाने इकाइयों और संरचनाओं ने 28 सितंबर 2021 को 195वां गनर्स दिवस मनाया। तारीख 28 सितंबर 1827 को मुंबई प्रेसिडेंसी में एक हिस्से के रूप में रॉयल इंडियन आर्टिलरी की स्थापना की। 28 सितंबर 1827 को एक रॉयल इंडियन आर्टिलरी की स्थापना की गई थी, और जिस संस्था का नाम बाद में 5 बॉम्बे बैटरी रखा गया था। उन्होंने पहले अफगान युद्ध में भाग लिया, और जो रॉयल इंडियन आर्टिलरी थी इसने पहले अफगान युद्ध में भाग लिया था। और अफगान युद्ध कब हुआ था? 1839 से 1842 तक। आगे है हमारा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट पदार्थों के बारे में जागरूकता दिवस। जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को 29 सितंबर को मनाया जाता है। खाद्य अपव्यय के मुद्दे को हल करने के लिए वैश्विक प्रसारों को बढ़ावा देने और लागू करने के लिए 2020 से 29 सितंबर को खाद्य हानि और अपशिष्ट पदार्थों के बारे में जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2020 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 29 सितंबर 2019 को खाद्य हानि और अपशिष्ट पदार्थों की जागरूकता के बारे में
अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए नामित किया। कब? 2019 में इसको नामित किया था। और 2021 में इसकी थीम थी स्टॉप फूड एंड वेस्ट। भोजन का जो वेस्टेज है उसको बंद करो, फॉर दी पीपल लोगों के लिए, और फॉर दी प्लैनेट धरती के लिए या ग्रह के लिए। इस दिन का मुख्य उद्देश्य स्थायी भोजन की आदतों के माध्यम से, जो भोजन की आदतें होती है उनके माध्यम से जो जलवायु परिवर्तन की समस्या है उसको दूर करने की दिशा में काम करने के साथ साथ जिम्मेदार खपत, उत्पादन के साथ साथ शून्य भूख की दिशा में कदम उठाना है। 2019 की 74वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 29 सितंबर को खाद्य हानि और अपशिष्ट पदार्थों के जागरूकता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया था। कब नामित किया इसको? 2019 में। किसने नामित किया? 74वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में। खाद्य सुरक्षा और पोषण को बढ़ावा देने के लिए खाद्य उत्पादन के मौलिक भूमिका को मान्यता दी थी। आगे हमारे फूमियो किशिदा जापान के अगले पीएम बने। जापान के पीएम कौन बने हैं? फूमियो किशिदा। जापान के पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा ने सत्तारूढ़ पार्टी के नेतृत्व का चुनाव जीता। कौन सी पार्टी से? ये सत्तारूढ़ पार्टी से। वास्तव में यह सुनिश्चित करते हुए देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। किशिदा ने एक लोकप्रिय वैक्सीन मंत्री थे तारो कोनो, उनको हराया इन्होंने कितने वोटों से? 257 वोटों से। और वे पहले रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री रह चुके हैं। 64 वर्षीय निवर्तमान पार्टी के प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? योशिहिडे सुगा की, जो पिछले सितंबर में पदभार ग्रहण करने के बाद केवल 1 वर्ष की सेवा में ही पद छोड़ रहे हैं। आगे हमारा दिनेश सारा ग्लोबल लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित। जो दिनेश सारा है उनको ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। दिनेश सारा को खाद्य तेल उद्योग में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए, खाद्य तेल के जो उद्योग है उनमें उनके योगदान के लिए इनको ग्लोबल इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है 2021 का। मध्य प्रदेश को भारत के सोया कटोरे के रूप में बदलने में सारा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो भारत का सोया कटोरा किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। और इसे भारत का सोया कटोरा बनाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? दिनेश सहारा की। ग्लोबल पुरस्कार खाद्य तेल उद्योग के उन व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं जिन्होंने वैश्विक खाद्य तेल अर्थव्यवस्था में भारत को आगे बढ़ाया। जिन्होंने विश्व स्तर पर खाद्य तेल के जो उद्योग है या अर्थव्यवस्था है उनमें भारत को आगे बढ़ाया, उन लोगों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। दिनेश सारा भारत की सबसे बड़ी खाद्य और कृषि उत्पाद कंपनी के संस्थापक और एमडी है। उन्होंने न्यूट्रेला, महाकेश, सनरिच, रुचि गोल्ड जैसे प्रतिष्ठित और घरेलू ब्रांड पेश किए हैं। आगे हमारा जितेंद्र सिंह जनकेयर शीर्षक से अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम लॉन्च किया। जनकेयर शीर्षक से अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने। जनकेयर शीर्षक से अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम 28 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। इसे टेलीमेडिसिन, डिजिटल स्वास्थ्य, एआई, ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों में 75 स्टार्टअप नवाचारों की पहचान करने के लिए लॉन्च किया है। इसे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, जो 10वीं बायोटेक इनोवेट्स की जो बैठक हुई थी, मीट हुई थी, उसमें इसे लॉन्च किया गया था। आगे हमारा असम सरकार हिंदुस्तान पेपर की संपत्ति का अधिग्रहण करेगी। जो असम सरकार है उसने हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड की संपत्ति का जो है अधिग्रहण करेगी। असम सरकार हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड की 2 बंद मिलों की संपत्ति अधिग्रहण करेगी और अपने कर्मचारियों को 570 करोड़ का राहत पैकेज प्रदान करेगी। और जो उसके कर्मचारी हैं उनको 570 करोड़ रुपए का एक राहत पैकेज भी देगी। इस संबंध में एक समझौता भी किया गया है। समझौते के अनुसार असम सरकार मिलों में सभी संपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए आधिकारिक लिक्विडेटर के माध्यम से राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के से संपर्क करेगी। हैलीकाटी जिले के पंचग्राम के कछार पेपर मिल अक्टूबर 2015 से बंद है। कब से बंद है ये? अक्टूबर 2015 से।
जबकि मोरी गांव के जगी रोड में नौगांव का पेपर मिल 2017 से बंद है। एक इनमें 2015 से बंद है, एक 2017 से। हरियाणा गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध। हरियाणा में गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। हरियाणा में गुटखा और पान मसाला का निर्माण, भंडारण और वितरण 1 साल तक पाबंदी रहेगी। जो गुटखे के निर्माण और भंडारण और वितरण पर जो पाबंदी थी वो 1 साल के लिए और बढ़ा दी गई है। ये आदेश राज्य के सभी जिला उपायुक्त, सभी पुलिस अधीक्षक, सभी सिविल सर्जन, सभी पद विहित अधिकारियों व सभी खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी के जरिए को जारी किए गए हैं। अब 7 सितंबर 2021 से 7 सितंबर 2022 तक हरियाणा के राज्य में किसी भी खाद्य उत्पाद के संगठनों में तंबाकू व निकोटीन, गुटखा, पान मसाला के निर्माण, भंडारण और वितरण पर प्रतिबंध रहेगा। जो गुटखा और पान मसाला है उसका निर्माण, भंडारण और प्रतिबंध, तीनों चीज़ों पर हरियाणा सरकार ने इस प्रतिबंध को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। आगे हमारा असम, जोमिया राइस वाइन को जीआई का टैग। असम की जो जोमिया राइस वाइन होती है, जो जोमिया राइस वाइन है, उसको जीआई का टैग प्राप्त हुआ है। असम की डिमासा जनजाति द्वारा घर में बनाई जाने वाली चावल की वाइन जुमीडा, जिसे क्या कहते हैं, जुडीमा, जो चावल की वाइन होती है, उसको भौगोलिक संकेत जीआई टैग्स हासिल करने वाली पूर्वोत्तर की पहली पारंपरिक शराब बन गई है। ये पूर्वोत्तर राज्यों की पहली शराब है जिसको जीआई टैग हासिल हुआ है। चिपचिपे चावल को भाप में पकाकर उसको पारंपरिक जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर बनाई जाने वाली इस वाइन का एक अलग मीठा स्वाद होता है और इसे तैयार होने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगता है। इसका मीठा टेस्ट होता है और 1 सप्ताह लगते हैं इसको कम से कम तैयार होने में। एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति से जुड़े उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया जाता है। आगे हमारा अमेरिका राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट जीता। जो गोल्फ का राइडर कप होता है वो अमेरिका ने जीता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने नए खिलाड़ी कोलिन मोरिकावा के 19-9 की जीत हासिल करने के लिए फाइनल हाफ पॉइंट हासिल करने के बाद 2021 का राइडर कप जीता। यह 28 पॉइंट फॉर्मेट शुरू होने के बाद राइडर कप के अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा अंतर था और अब तक के इतिहास के सबसे बड़े अंतर के साथ अमेरिका ने राइडर कप जीता। 1969-1983 के बाद यह पहली बार है कि टीम यूएसए ने 2016 में हेजल्टाइन में जीत के बाद एक घरेलू राइडर कप जीते। अमेरिकी 2018 में फ्रांस में, यूरोप में 10 साल राइडर कप में से 7 हार गए थे। 10 राइडर कप में से 7 हार गए थे फ्रांस यूरोप के साथ 2018 में। इसलिए 2021 में एक प्रमुख जीत प्रतिद्वंद्विता में प्रवाह में बदल सकती है। आगे है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का थीम एंथम लॉन्च किया है। जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होने वाला है उसका थीम एंथम लॉन्च कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आगामी T20 विश्व कप के आधिकारिक गान के साथ साथ भारतीय बल्लेबाजी उस्ताद विराट कोहली और वेस्टइंडीज के कप्तान किरेन पोलार्ड के अवतार की एक अभियान फिल्म लॉन्च की है। क्या नाम है? अवतार। यह गीत बॉलीवुड संगीत निर्देशक अमित त्रिवेदी द्वारा रचित है, जो एक एनिमेटेड फिल्म है। किसने रचित किया, किसने लिखा ये गीत? अमित त्रिवेदी ने। जिसमें T20 क्रिकेट में लगे दुनिया भर के युवा प्रशंसक शामिल है। इसमें खेल के कुछ बड़े सुपरस्टार शामिल है। टूर्नामेंट 17 अक्टूबर को ओमान और यूएई में शुरू होगा। कब शुरू होगा T20 विश्व कप? 17 अक्टूबर से ओमान और यूएई में, जिसका फाइनल 14 नवंबर को खेला जाएगा। भारतीय कप्तान विराट कोहली एनिमेशन में अवतार के रूप में जीवंत किए गए हैं। और जो खिलाड़ी जीवंत किए गए खिलाड़ियों के समूह को नेतृत्व करते जो एक दूसरे के बीच बातचीत करते हैं। कोहली के साथ मौजूदा चैंपियन वेस्टइंडीज के साथ कप्तान पोलार्ड के साथ साथ ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल, अफगानिस्तान के राशिद खान भी शामिल है। आईसीसी के ग्लोबल ब्रॉडकास्ट पार्टनर स्टार स्पोर्ट के सहयोग से, किसके सहयोग से ये लॉन्च किया है आईसीसी ने? जो आईसीसी के ब्रॉडकास्टर ग्लोबल पार्टनर
पार्टनर है कौन, स्टार स्पोर्ट, इसके सहयोग से इसको लॉन्च किया है। फिल्म का प्रीमियर गुरुवार को आईसीसी, बीसीसीआई और स्टार स्पोर्ट के सोशल मीडिया हैंडल पर दुनिया भर में होगा। नाबार्ड याक पालन के लिए ऋण को मंजूरी। याक के पालन के लिए जो नाबार्ड है उसने ऋण लेने की मंजूरी दे दी है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने अरुणाचल प्रदेश में याक पालन के लिए क्रेडिट कार्ड योजना की मंजूरी दी। यह चरवाहों को इस उद्देश्य से ऋण प्राप्त करने और उनकी आजीविका को मजबूत करने में मदद करेगा। यह योजना पश्चिमी कामेंग जिले के दिरांग में एक याक राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित की गई। किसके द्वारा, जो पश्चिम के कामेंग जिला है अरुणाचल प्रदेश का, उसमें याक पर एक राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है, वहां पर इस योजना को विकसित किया गया है। याक पर जो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आता है। उत्तरी कोरिया, हवासोंग नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण। उत्तरी कोरिया ने हवासोंग 8 नामक जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसका परीक्षण किया है। उत्तरी कोरिया ने 29 सितंबर 2021 को एक नव विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। उत्तरी कोरिया ने अपने पूर्वी तट से समुद्र की ओर मिसाइल दागी। हवासोंग 8 नामक इस मिसाइल ने अपने तकनीकी लक्ष्यों को पूरा किया। हवासोंग श्रृंखला की मिसाइलें लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन का प्रयोग करती है। किस ईंधन का प्रयोग होता है इसमें, लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन का। यह नवंबर 2017 के बाद उत्तरी कोरिया में लिक्विड प्रोपेलेंट मिसाइल का पहला परीक्षण था। 2017 के बाद जो लिक्विड प्रोपेलेंट मिसाइल का पहला परीक्षण अब किया गया है। आगे हमारा विशेष गुण वाली 35 किस्म की फसलें राष्ट्र को समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 35 विशेष गुणों वाली फसल की किस्में राष्ट्र को समर्पित की गई। इन विशेष किस्मों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित किया गया है। ये विशेष किस्में जलवायु सहिष्णु और उच्च पोषण अक्षमता से युक्त है, यानी ये विशेष जलवायु परिवर्तन में कुपोषण से निपटने में मदद करे। किससे, जलवायु प्रदूषण और कुपोषण से निपटने में। कितनी विशेष किस्में हैं, 35। इन विशेष किस्मों में चने की सूखा प्रतिरोधी किस्म, सोयाबीन की जल्दी पकने वाली किस्म, चावल की रोग प्रतिरोधक किस्म और गेहूं, बाजरा, मक्का, चना की बायोफोर्टिफाइड किस्में शामिल है। इस मौके पर प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान, जो हमारा राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान है, ये कहाँ पर है, रायपुर में, छत्तीसगढ़ में नवनिर्मित परिसर की लोकार्पण किया। इस दौरान विश्वविद्यालयों में हरित परिसर पुरस्कार वितरित किए गए। प्रथम पुरस्कार पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना को दिया गया। राष्ट्र को समर्पित 35 विशेष गुण वाली किस्मों के विकास का मकसद जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकी अपनाना और बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करना है। जो 35 किस्में हैं उनका लक्ष्य क्या है, जलवायु के अनुकूल प्रौद्योगिकी को अपनाना और बड़े पैमाने पर लोगों में इसके बारे में जागरूकता पैदा करना है। आगे हमारा केंद्रीय कृषि मंत्री ने लॉन्च किया अमूल हनी। अमूल हनी लॉन्च किया किसने, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने। केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर ने मंगलवार को नेशनल बी बोर्ड के सहयोग से गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के उत्पाद अमूल हनी को लॉन्च किया। किसके सहयोग से, बी बोर्ड के सहयोग से। और ये किसका उत्पाद है, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड का। उन्होंने कहा कि शहद की गुणवत्ता देश में बड़ी चिंता है, जिसके लिए पूरे देश के 5 बड़े पैमाने पर 5 क्षेत्रीय शहद प्रयोगशालाएं, देश में 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं खोली जाएगी बड़े पैमाने पर, और 100 मिनी शहद परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही है। कृषि मंत्री ने 500 करोड़ के बजटीय आवंटन के साथ किसानों को मधुमक्खी पालकों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने मधुमक्खी पालक है उनकी आय को, मधुमक्खी पालन करने वाले जो किसान हैं उनकी आय को दोगुना करने का लक्ष्य भी रखा गया है। ये थी हमारी आज की 30 सितंबर की करंट अफेयर, जिसको हमने डिटेल में कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम अक्टूबर की करंट अफेयर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू दोस्तों।
हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।